जय हिंद, वंदे मातरम। कल मैंने एक फ़ोटो देखी जिस फ़ोटो में गूगल ट्रांसलेटर का ये दिखा रखा था कि गॉड ब्लेस यू को हिंदी में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अब मैंने जब वो फ़ोटो देखी तो मेरे को लगा कि यार ये तो कोई एडिटेड पिक होगी। तो मैं अपने गूगल ट्रांसलेटर पे गया और मैंने उस पर चेक किया और मैंने देखा कि वहाँ पर सच में गॉड ब्लेस यू को हिंदी में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो अस्सलाम वालेकुम जो वर्ड है वो एक अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, हिंदी का नहीं है। आपको उसको हिंदी में लिख दोगे ऐसे तो काफ़ी सारे वर्ड है जो हम हिंदी में लिख सकते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो सब हिंदी के वर्ड हैं। अब जैसे कि थैंक यू को हम हिंदी में लिख सकते हैं। हाउ आर यू को हम हिंदी में लिख सकते हैं। अब जैसे कि और ऐसा क्या मतलब है कि आप किसी एक दूसरे लैंग्वेज के वर्ड को उस लैंग्वेज में लिख दोगे और आप उसका बता रहे हो। अब मान लो जैसे तो एक स्पेनिश बोलते हैं धीरे को डेस्पेसितो। अब डेस्पेसितो को कि इंग्लिश में क्या हम लिख नहीं सकते, हम लिख सकते हैं, हम उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब जैसे गुड नाइट को रशियन बोलते हैं स्पक नोय नोच। अब स्पक नोय नोच तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो वर्ड है वो ओरिजिन वर्ड बन जाएगा इंग्लिश या हिंदी का। तो ये जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जो जिस पे लोगों को लगता है कि यार इग्नोर करने वाली चीज़ है, इग्नोर कर दो, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है। जो लैंग्वेज होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और अगर आप लैंग्वेज से ये खिलवाड़ करोगे कि आप दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स को उस लैंग्वेज में लिख कर और थोप दोगे, क्योंकि थोप रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इज़ नॉट ए वर्ड ऑफ हिंदी, इट्स अरबिक वर्ड। तो अगर ये जो चीज़ है जो अरबिक में है उसको आप अरबिक में रहने दीजिए, आप उसको हिंदी में क्यों लिखवा रहे हैं हिंदी में। तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को समझना चाहिए और इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है ये छोटी चीज़ें इसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही चीज़ें बाद में बड़ा रूप ले लेती है। क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे बोलेंगे नहीं तो बाद में ये कल को कुछ और चेंज कर देंगे। आप हिंदी के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रचिए, हमें पता है आपको पसंद नहीं है हिंदी लैंग्वेज जो है या संस्कृत लैंग्वेज है, आपको प्रॉब्लम होती है उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अरबिक और दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड्स को हमारी लैंग्वेजेस में लिख कर बोल दें कि हमारा वर्ड है। ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे यार इसमें तो अच्छी बात है उसने अरबिक वर्ड को हिंदी में बताया, तो यार नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे अब जैसे कि क्या कर रहे हो को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट इट डजेंट मीन दैट इट बिकम्स अ वर्ड ऑफ इन इंग्लिश। इसका तो ऐसा तो मतलब नहीं ना मेरे, किसी भी वर्ड को हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पर वो उस लैंग्वेज का वर्ड नहीं बनता है। तो ऐसे मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, तो पर अब तो ये चीज़ें हैं, इनको समझिए और ये चीज़ें सोचने वाली बात है। आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए और आगे बढ़िए। और मेरा मानना है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि गूगल जो ट्रांसलेटर है वो समझ में आए उसका कि जो हिंदी में आप अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते हैं, क्योंकि गॉड ब्लेस यू को आप अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको चेंज कीजिए, ओरिजिनल हिंदी लाइए और समझिए बात को कि ये जो चीज़ें हैं जिस पे आप हमेशा हिंदी को टारगेट करते हैं वो टारगेट करना बंद कीजिए और अपनी दकियानुसी सोच को दूर कीजिए। ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए। ओके, मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं मैं दे सकता हूँ, पर मेरे को यहाँ पर कोई 2 घंटे की फ़िल्म नहीं बनानी है, इसलिए मैं छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। चाहूँ तो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ और मैं आपको एडिटिंग में दिखाऊँगा। ओके। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब एक मज़े की बात और है कि जब तक मतलब मैं इस वीडियो को अपलोड करता मैंने एक बार वापस चेक किया और मैं देखा वो जो गलती थी जो उन्होंने किया था गॉड ब्लेस यू को अस्सलाम वालेकुम, वो चेंज भी कर दिया। तो एक ही दिन में हमने इतना जल्दी इन्होंने स्टेप लिया, और इंडिया के लोगों ने जब इसकी शिकायत करी तो वो गूगल ट्रांसलेटर को आकर झुकना पड़ा और उन्हें चेंज किया। तो मेरा मानना है कि जो उन्होंने इंडिया ने किए के लोगों ने किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, और ऐसे समय समय पर हमें दिखाना चाहिए कि हम हिंदी लैंग्वेज के लेकर हम कितने सीरियस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।